Many people saying कि तूने माधुरी जी को वोट क्यों किया. I was wrong. I didn't realize कि मैं क्या कर रही हूँ because I was just so angry. और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये मेरी दोस्त है कि नहीं है, ये मेरे दुश्मनों के साथ बैठ के चिल कर रही है. मुझे समझ नहीं आ रहा था because she wanted to be friends with everyone. So I was angry और मेरा वोट वहां मायने नहीं रखता था. 4 लोग वोट कर चुके थे और मैं 5वीं खड़ी थी. अगर मैं नहीं भी करती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट नहीं समझ आता यार. बहुत सारी मैंने अंदर गलतियां की. आपको नहीं समझ आता, फोन्स नहीं है, आपको समझ नहीं आता कि कौन वहां जाके वो क्या बात कर रहे हैं, आपके बारे में क्या बातें हो रही है. लाइक इट इज अ टफ शो ब्रो. आधा तो दिमाग ही खराब हो जाता है. बट या डेफिनेटली आई वॉज रॉन्ग एंड आई शुड हैव डन दैट बिकॉज शी नेवर स्पोक एनीथिंग बैड अबाउट मी. एंड या she is a nice human being. मुझे नहीं डालना चाहिए था उनको वोट. Which foundation do you use, guys? I don't use any. Was a dream, is a dream, will always be a dream. लोगों को जो बोलना है बोले, but it is a dream for people. People need to realize that. और बताइए. थैंक यू. नेपाल से इतना प्यार आ रहा है, मतलब बहुत सारे जगहों से इतना प्यार आ रहा है. आई एम रियली रियली हैप्पी. एंड इज लॉकअप अ स्क्रिप्टेड शो. अगर स्क्रिप्टेड होता तो मैं इतनी गालियां क्यों खा रही हूं बाहर. इट वॉज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो. रियलिटी शोज आर नॉट स्क्रिप्टेड. बट मतलब इट इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो ब्रो. अगर होता तो हम इतनी गलतियां नहीं करते जो हम सब ने की है मिलके, जो हमें इतना बैश किया जा रहा है. ऑल द कंटेस्टेंट्स वी हैव गॉन थ्रू सो मच थ्रू दिस पीरियड. तो अगर स्क्रिप्टेड होता तो हम लोग सब अच्छे ही होते अंदर. हम सब ऐसे होते नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये बोल नहीं सकती, ये मेरे मुंह से कैसे निकल आया. तो इट वॉज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो. कम ऑन. आप बिग बॉस में जाइए. मैं पूरी जनता से माफी मांगना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि बिग बॉस नहीं कर पाऊंगी अभी. मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, लिटरली मेरी बैंड बज चुकी है. मैं नहीं कर सकती बिग बॉस अभी फिलहाल. एंड कर भी नहीं सकती क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंड बिग बॉस इज हैपनिंग इन सितंबर. या बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट एज वेल. एंड ऑल्सो अगर मेरे पास अभी भी आता बिग बॉस तो मैं नहीं करती क्योंकि रियलिटी शोज में समझ गई हूँ इतना आसान नहीं है. इट इज मेंटली सो एग्जॉस्टिंग. मतलब कोई भी अंदर जाके पागल भी हो सकता है दोस्तों. तो मैं अभी तो नहीं, अभी नहीं. आपके 1.4 से 2.5 मिलियन हो गए. यस. जब मैं शो के अंदर थी ऑनेस्टली आई थॉट कि अब तक तो मेरे 5 मिलियन हो चुके होंगे. बट नहीं हुआ वो. जब मैं बाहर आई, व्हेन आई गॉट टू नो दैट मेरे सिर्फ 2 मिलियन हुए हैं तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ दिल में. मतलब अरे यार इतना मैंने कुछ कर दिया अंदर शो में, 5 मिलियन तो हो जाने चाहिए थे. बट इट्स ओके. आई थिंक जितने भी है मेरे पास, आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई एम रियली रियली हैप्पी कि मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो आप और इतना अप्रिशिएट कर रहे हो. आई हैव नेवर बॉट एनी फॉलोअर्स. आई विल नेवर बाय एनी फॉलोअर्स बिकॉज दैट इज नॉट मी. मुझे जो मिलता है मैं उसमें ही खुश रहती हूँ. मुझे किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है. 6 साल हो चुके हैं मुझे कंटेंट बनाते हुए. तब भी मेरे 1.4 मिलियन ही थे शो में. आई हैड द ऑप्शन टू लाइक बाय फॉलोअर्स बट आई वुड नेवर डू दैट. वो मैं ना करना चाहूंगी, ना मुझे अच्छा लगता है करना. जो मुझे मिलता है मेरे हक का मैं उसमें ही खुश रहती हूँ क्योंकि जो मेरे लकीर में लिखा है वही होगा. वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता. सो या तब तक के लिए मैं अपना थोड़ा सा ग्लो के लिए ये सीरम लगा लेती हूँ. उसके बाद मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगी कि मैं ब्लश कौन सा यूज करती हूँ बिकॉज यू गाइज हैव बीन गोइंग क्रेजी बिकॉज ऑफ दैट ब्लश. दिस इज द ग्लो सीरम बिकॉज इसके बाद आई एम गोइंग आउट एज वेल विद माई फ्रेंड्स. देखो ग्लो कर गए, मस्त चमक रही हूं ना. इट्स लिटरली मैचिंग माई कुर्ता एज वेल. Look at the glow. Look at the glow. So nice. So pretty. मुझे भी ऋषभ को भी चाहिए ग्लोइंग स्किन. आपकी ऑलरेडी स्किन काफी ग्लो कर रही है क्योंकि आप मेरे साथ हैं. तो
आप ज्यादा बनिए मत। ये ब्लश का नामो निशान मिट चुका है, बट दिस इज द ब्लश दैट आई यूज, जो मैंने रील बनाई है और उसमें मैं रिवील करने वाली हूँ इसको। तब तक के लिए हम इसको छुपा के रखेंगे। मैं अंदर शो में सबसे अच्छी बात ये हुई कि आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट इनसाइड द शो, बिकॉज हम लोग सही से खा नहीं पाते थे और मैं इतनी मस्त दिख रही थी अंदर। और अब मैं जब से बाहर आई हूँ मैंने इतना खाना ठूसा, इतना ठूसा है कि लिटरली मेरा अब पेट भी बाहर आ गया है और मैं चबी भी हो गई हूँ काफी ज्यादा। एंड आई एम थिंकिंग कि मैं आज जिम चली जाऊं। लुक एट द ग्लो मैन, दिस इज नाइस, सुपर नाइस। और बताइए, हु वॉज योर बेस्ट सपोर्टिंग सिस्टम? आई थिंक इट हैज टू बी शिल्पा जी यार। वो पूरा टाइम मतलब उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे मेंटली। शी मोटिवेटेड मी। उन्होंने बहुत मुझे एक डायरेक्शन दिया है कि कैसे आप चीजें करनी चाहिए। गलत जहां मैं जा रही थी उन्होंने मुझे बैठ बैठ के समझाया है। और हम लोग बहुत बात करते थे यार, बहुत बात करते थे। मतलब अगर लोग बोल रहे हैं कि हम चुगलियां करते थे, नहीं, हम लोग सिर्फ चुगलियां नहीं करते थे, बात करते थे। एंड मैंने पहले सोचा था कि हम ही चुगलियां करते थे, बट अब मैं थोड़े एपिसोड देख रही हूँ तो चुगलियां तो सबने लगाई है बेटा। जो चार चार में बैठ के आप सभा में बातें कर रहे हैं उसको भी चुगली ही कहते हैं, जस्ट टू लेट यू नो। एंड हु डजंट लाइक चुगली? वी ऑल आर चुगलिंग अबाउट ईच अदर। व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट आर यू सेइंग? व्हिच सीरम डिड यू यूज? इट इज वेरी नाइस सीरम, बट मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। मैं कल दिखाऊंगी आपको जल्दी से कि मैं कौन सा सीरम यूज करती हूँ, क्योंकि एक ब्रांड के चक्कर में मैं दूसरे ब्रांड्स को नाराज नहीं कर सकती। People are saying this is unfair. What's your take on it? Yaar, before I won it, I saw so many reels saying that she should win it, she's the deserving winner, she should win it. Now after I won it, people are saying she's not the deserving winner. So of course in life I've understood that people are gonna say a lot of things about you, negative, positive, whatever, because मैं अच्छा करी हूँ लाइफ में तो लोग बोलेंगे मेरे बारे में कुछ ना कुछ। एंड इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे जो चाहिए था शो से मुझे वो मिल गया। मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी लाइफ में कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए और मुझे लगता था कि यार मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना मुझे नहीं देते हैं, भगवान जी नहीं देते हैं। एंड फाइनली आई एम गेटिंग ऑल द लव दैट आई ऑलवेज डिजर्व्ड इन माई लाइफ। और अब मुझे वो मिल रहा है तो मैं अब नेगेटिव चीजों पर ध्यान नहीं दूंगी। मैं सिर्फ पॉजिटिव रील्स देख रही हूँ, पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दूंगी, अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में सुनूंगी, क्योंकि बुराइयां तो ऑफकोर्स लोग कर ही रहे हैं मेरे बारे में। तो फोकसिंग ऑन गुड थिंग्स इन माई लाइफ, पॉजिटिव थिंग्स, गुड प्रोजेक्ट्स। एंड इन टुमारो आई एम थ्रोइंग अ सक्सेस पार्टी बिकॉज ब्रो नेटफ्लिक्स वॉज अ ड्रीम। लोगों ने भले मजाक उड़ाया हो इस बात पे, बट नेटफ्लिक्स सपना है लोगों के लिए, मेरे लिए तो था। अब पता नहीं लोगों को जो भी बोल रहा है। Please bring Shilpa ji to your podcast. Yes, man. I spoke to her about this, but she stays in Karjat, and थोड़े भाव बढ़ गए उनके। बट लेकिन कॉल करके मैं उनको सुनाऊंगी, मतलब शिल्पा जी क्या कर रहे हो यार, मेरे पॉडकास्ट भी नहीं आओगे, मतलब कैसी बात है ये। बट अभी वो नेटफ्लिक्स का फेस हो चुकी है तो एटीट्यूड तो दिखाएंगी मुझे। Who is the best person I met in lockup? Of course, it has to be Madhuri ji, Shilpa ji. 3 friends I made in the show. Shilpa ji, Madhuri ji, and Pam. Who would you trust except Shilpa ji in the show? Madhuri ji. People will say, you will trust Madhuri ji, but she shouldn't trust you for sure. And also, yes,